ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता कक्षा में। तो पिछले क्लास में जो हमने देखा था, यहाँ हम लोग देख रहे थे, ये किसी को याद है? ये दो लैडर हमने समझाया था ना। इस दो चीज को समझ गए आप तो इसके आगे का चीज हम बहुत फास्ट जाएंगे, है ना। ठीक है, एक श्लोक है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके। तो
ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम 5.5.2, इसका कोई ट्रांसलेशन करेंगे? One can attain the path of liberation from material bondage only by rendering service to advanced spiritual personalities. These personalities are impersonalists and devotees. Whether one wants to merge into Lord's existence or wants to associate with the personality of Godhead, one should render service to the Mahatmas. For those who are not interested in such activities, who associate with people fond of opulence, the path to hell is wide open. The Mahatmas are equipoised. They do not see any difference between one living entity and another. They are very peaceful and are fully engaged in devotional service. They are devoid of anger and they work for the benefit of everyone. They do not behave in any abominable way. Such people are known as Mahatmas. तो यहाँ पे ये लाइन देखिए जो हाईलाइट किया हुआ है, only by rendering service to highly advanced spiritual personalities, these personalities are impersonalist and devotees, है ना? तो अगर कोई है ना जो मोक्ष के रास्ते पे है ना, आध्यात्मिक रास्ते पे है, तो उसके एडवांसमेंट का सीक्रेट क्या है कि जो महत सेवायाम है ना, ये जो एडवांस जो भक्त है उनकी सेवा करके, ओनली बाय रेंडरिंग सर्विस टू हाईली एडवांस पर्सनैलिटीज। तो वो इम्पर्सनलिस्ट भी हो सकते हैं और वो डिवोटी भी हो सकते हैं। तो इसमें जो हमने देखा था यहाँ पे, है ना, ये जो ऊपर वाली ये जो तीनों चीजें है ना, ये जो ज्ञान योग होता है, ये क्या होता है, ब्रह्मन रियलाइजेशन की तरह होता है ना, यहाँ पे ज्ञानी लोग होते हैं। तो ये इम्पर्सनलिस्ट भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ऊपर जो ये प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हैं उनकी सेवा करके हम इस बात पे एडवांसमेंट कर सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग देखते हैं। ओके, तो हमने देखा था कि वैसे तो जो ज्ञान योग है ना, वो ज्ञान योग क्या है वो इससे ऊपर होता है ना, निष्काम कर्म योग से ऊपर होता है ना, है ना, कर्म योग से ऊपर होता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने क्या कहा है कि निष्काम कर्म योग जब हम कृष्ण के लिए करते हैं तो ये निष्काम कर्म योग इस ज्ञान योग से भी ऊपर माना जाता है। ये निष्काम कर्म योग ये अष्टांग योग से भी ऊपर माना जाता है, और ये ज्ञान निष्काम कर्म योग वो भक्ति योग माना जाता है। मैं ये हमने डिटेल में देखा था पिछले बार, है ना। तो क्या होता है सकाम कर्म में, क्या होता है, फोकस समहाउ सकाम कर्म का सबसे नीचे वाला होता है 0 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री ना, हमने ये डिग्री वाला डिस्कस किया था। तो जब बोलते हैं ये जो वैदिक क्रम है हमारे चेतना के विकास का, है ना, ऊपर की तरफ, है ना, तो हमारे आचार्य बोलते हैं जब तुम 0 डिग्री से ऊपर उठने लगो, यानी कि तुम अपने छोड़ के किसी दूसरे के बारे में भी सोचने लगो, है ना, चलो अपने पत्नी के बारे में, बच्चे के बारे में, रिलेटिव के बारे में, तुम्हारी चेतना धीरे धीरे ऊपर ऐसे ऐसे उठ रही है ना, और फिर धीरे धीरे निष्काम कर्मियों की तरफ एंट्री मारती है। तो बोलते हैं जब तुम किसी दूसरे के लिए कर ही रहे हो, है ना, बहुत सारे लोग आप देखोगे, कोई देश के लिए मर मिटता है, कोई पृथ्वी के लिए, तो कोई ब्लू व्हेल के लिए भी मर मिटता है उसे रखने के लिए। तो बोलते जब तुम निष्काम कर ही रहे हो तो वही निष्काम जब तुम भगवान के लिए कर देते हो ना, कृष्ण फैक्टर जब जोड़ देते हो उसमें, है ना, वही निष्काम जब भगवान के लिए कर देते हो तो वो निष्काम कर्मयोग बहुत ही हायर हो जाता है, कहने का मतलब, है ना, ये ऊंचे ऊंचे दर्जे का हो जाता है ना। जैसे कोई नॉर्मल आदमी, है ना, कोई देश के लिए काम कर रहा है, लेकिन वही नॉर्मल आदमी अगर डायरेक्ट पीएम के अंदर काम करने लगे तो उसको वो सारी फैसिलिटी मिल जाती है, उसको स्पेशल प्रिविलेज मिलने लगता है, सपोज करो। तो उसी टाइप का बता रहे।
कि जब तुम निष्काम कर ही रहे हो, यानी कि तुम दूसरे के लिए कर रहे हो, तो वही दूसरा जो व्यक्ति है उसको शिफ्ट करके कृष्णा कर दो, है ना। तो वैदिक प्रोग्रेशन ने जो चेतना का जो वैदिक प्रोग्रेशन है ना, उसमें निष्काम कर्मयोग किसी भी सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। और वो स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है ना। वो स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है निष्काम कर्म करना। और कोई भी जो स्पिरिचुअल पाथ है ना, जैसे ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, है ना, ये सब क्या होते हैं? अकर्म होता है, यानी कि इसमें कोई कर्म फल नहीं लगता है। और वही निष्काम कर्म योग अगर भगवान के लिए किए तो वो तो इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, और इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग इन वैदिक प्रोग्रेशन। तो दोनों का लेवल एक ही है ना। जैसे कोई मिलिट्री में होता है ना, उसका दोनों के बैच 3 ही स्टार के बैच है दोनों को, है ना। लेकिन जब इसको स्पेशल मिशन पे इसको भेजा जाता है पैरा ट्रूपर्स बना के, तो इसको बहुत सारे अलाउंसेस एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं, है ना। या कोई भी डिसीजन ले सकता है वहां पे, है ना। तो इस टाइप का चीजें। तो दोनों के बैच सेम है, लेकिन ये स्पेशल अलायंस पे काम करता है। तो ज्ञान योग के कंपैरिजन में हम कहाँ हैं, है ना। है ना? तो जो ज्ञान योग में होता है ना, निष्काम कर्म योग एक साधन है जो आपको ज्ञान तक पहुंचाने के लिए लगता है ना। निष्काम कर्म योग एक साधन है जो आपको ज्ञान के अंदर ले जाके छोड़ता है ना? और ज्ञान योग एक साधन है जो ब्रह्म में लीन होने के लिए लगता है ना, ऐसा समझिए। ब्रह्म में लीन होना मतलब आपके स्थिति पे रखना। तो ये भी बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मानना, इसीलिए इसको बहुत ही सुदुर्लभा बोला गया है ना। पिछले बार आया था भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक बताया था। तो मोक्ष लभता कृत एंड सुदुर्लभा, यह भाव भक्ति के स्टेज में आता है ना, क्योंकि वो अविद्या कहाँ जाती है, वो भाव भक्ति के स्टेज में जाती है ना। वो जो साइकिल बताया था पाप वाला, उसमें सही समझाया था, है ना। तो ये साक्षात्कार, ज्ञान योग वाला जो साक्षात्कार है ना, वो भी बहुत दुर्लभ है, लेकिन जो करता है तो उसका मिल जाता है। लेकिन हमें हमें अपना स्थिति भी समझना चाहिए, है ना। कोई आदमी निष्काम कर्म योग प्रैक्टिस कर रहा है वैदिक प्रोग्रेशन पे, है ना, तो उसको छोटा नहीं मानना चाहिए। वो भी बहुत आगे का स्टेज है ना। क्योंकि हम लोग भले ही कृष्ण अपने लायक, है ना, कृष्ण को भोग लगा के खाते हैं, लेकिन कल तक तो हम भी क्रिकेट देखते थे, है कि नहीं। कल तक तो हम भी मूवियाँ देखते थे और सॉन्ग सुना करते थे, है ना। लेकिन ज्ञान योग में जो स्थित लोग हैं ना, वो भी बहुत सुदुर्लभ है। इसलिए उनको भी हम जब देखते हैं, कोई मायावादी सन्यासी को भी देखते हैं, तो प्रभुपाद देखते हैं, उनको भी हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए ना, क्योंकि वो सन्यास लिए हुए, वो बहुत ही
भले ही मायावादी है लेकिन वो भी बहुत आगे के स्टेज में वैदिक क्रम में। तो ऐसे लोग जब भक्त बनते हैं तो बहुत अच्छा भक्त भी बनते हैं, है ना। वो वहीं से चालू करते हैं जहां तक थे, वो ज्ञान योग पे से, तो उनको फिर से शुरू से नहीं चालू करना पड़ता है ना। जैसे एक मधुसूदन सरस्वती थे बनारस के, तो ये बहुत बड़े उस समय ये थे मायावादी सन्यासी। मतलब कि शंकरा के बाद किसी का नाम आता है तो ये मधुसूदन सरस्वती जी का नाम आया था। तो इनकी क्या खासियत थी, तो एक जय तीर्थ हुए उडुपी कर्नाटक में, है ना। जय तीर्थ हमारे माधव संप्रदाय में आते हैं। आप देखो प्रभुपाद के बुक में भी इनका नाम मेंशन है शुरू में ही। तो जय तीर्थ ने, माधव संप्रदाय बहुत फेमस है मायावाद खंडन के लिए, तो उन्होंने उस समय एक किताब लिखा था अद्वैत कंटक, है ना। कंटक मतलब कांटा ऐसा। तो ये जब किताब निकाला था इन्होंने, पूरा एकदम तहलका मच गया था, है ना। पूरे भारत में लग रहा था कि अद्वैतवादी का मतलब नामो निशान मिट जाएगा। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में उसमें किसी के पास जवाब नहीं था, कोई इसका जवाब नहीं दे पाता था। ये लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि ये पूरे शंकराचार्य का जो संप्रदाय है वो कोलैप्स कर जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। तो उस समय मधुसूदन सरस्वती ने फिर से आके इस अद्वैत सिद्धांत को स्थापना किया था, सबको उन्होंने फिर बुक लिखा और ये किया। तो ये उनका योगदान था, इसलिए वो बहुत एट पार शंकराचार्य माने जाते थे उस समय, है ना। तो ये जो मधुसूदन सरस्वती है ना, वो बहुत डिसाइपल थे इनके, और ये फिर क्या हुआ, वृंदावन गए और वहां पे किसी साधु से इनकी मुलाकात हुई और ये फिर भक्त बन गए। जब भक्त बन गए वहां पे, तो उन्होंने एक बुक लिखा, उसका नाम रखा, नहीं सर, ये बुक पहले ही लिखा था इन्होंने, अद्वैत कंटक उद्धार, ऐसे करके। जब भक्त बन गए तब वो वृंदावन में शिफ्ट हो गए, है ना। तो फिर उन्होंने ऐसा नहीं कि फिर वो पशु जीवन से चालू करेंगे, भक्त बन गए अब चलो नया चीजें चालू करते हैं, वो वहीं से चालू किए और बहुत बड़े भक्त बने। तो इनके जितने जो हजारों लाखों के जो शिष्य थे, सब एक साथ फिर भक्त बन गए। जब गुरु जी भक्त बन गए कृष्ण के, तो ये लोग भी बन गए। तो वहां पे जाते हैं तो एक बहुत सुंदर उनकी रचनाएं हैं, है ना। भगवान के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखे वो, और आपने ये फेमस श्लोक सुना भी होगा, उन्होंने लिखा है, वंशी विभूषित करात नवनीरदाभात पीतांबरा अरुण बिंब फलाद अधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम न जाने। तो बोलते हैं कृष्णात् परम, कृष्ण से परम, किमपि तत्वम, कोई ऐसा तत्व है ये तो मैं नहीं जानता। बोलने का मतलब कि कृष्ण ही सबसे परम तत्व है ना। ना तो वो डायरेक्ट ऊपर से ही चालू करते, वो जिस स्थिति में, वो भी ज्ञान योग से के लेवल में स्थित है और वहीं से तो वो बहुत तेजी से भक्त बनते हैं, है ना। है ना, तो उनका नाम आता है मधुसूदन सरस्वती का भक्तों में। उसी तरह आप देखोगे चैतन्य महाप्रभु की लीला में सार्वभौम भट्टाचार्य थे, तो वो भी मायावादी थे, लेकिन जब भक्ति में आए तो अपनी वही ऊंची वाली चेतना से ही भक्ति चालू किया। ऐसा नहीं कि वो फिर वो आए तो फिर वो जो भक्त लोग थे उनका उनको, है ना, जूनियर बोल बोल के बुलाते थे, नए नव शिक्षा भक्त, हाँ ये लो कल से तुम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल चालू करना, और अभी ऐसा करो कि एक माला से माला जप करना चालू करो, ऐसा नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय जगन्नाथ पुरी में बहुत ही जाने माने, है ना, सन्यासी थे। जो जो सार्वभौम भट्टाचार्य बोल देते थे वही सत्य लोग मानते थे, है ना। वो सार्वभौम भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उनके अंदर भक्ति हृदय का परिवर्तन हुआ, और वो जो ब्राह्मण का जो सुख था उसको छोड़ दिया उन्होंने, और भगवान के सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। तो एक एक तो ये स्टेजेज होता है भक्ति में भी, बहुत सारे स्टेजेज होते हैं। एक माधुर्य कादम्बनी बोल के बुक है,
ना उसमें भक्ति के स्टेजेस लिखे गए हैं ना। ना अधो श्रद्धा, साधु संग तथा भजन क्रिया, है ना, अर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, है ना, ऐसे करके जो भक्ति का स्टेजेस है वो बताया गया है। तो हम लोग का जो स्टेज है बहुत नीचे है, अधो श्रद्धा, साधु संग, यही सब स्टेज पे हम लोग रहते हैं। लेकिन ये लोग जब चालू करते हैं तो बहुत ऊपर वाले, है ना, जिससे तो कहने का जो बताने का इतना मेरा ये है कि हमारे आचार्यों ने ऐसा प्रोसेस दे दिया जो ज्ञान योग के भी ऊपर है ना, कि भाई तुम ज्ञान योग करने की इतना ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है, ज्ञान योग करना बहुत मुश्किल होगा, तुम निष्काम कर्म योग पे स्थित रहो और यहीं से तुम क्या करो, भगवान के लिए चीजें करना चालू कर दो, है ना। यानी कि तुमको साइकिल के प्राइस पे ही, है ना, निष्काम कर्म योग वाले बैच पे ही तुमको भक्ति योग वाला बेनिफिट्स मिल रहा है, यानी कि साइकिल के प्राइस पे ही तुमको BMW मिल रहा है, ऐसा समझो, है ना। तो बहुत आसान कर दिया ना। नहीं तो सोचिए भक्ति योग तक जाते जाते क्या होती है हमारी हालत ना। पहले तो ज्ञान योग करो, पूरा घर बार छोड़ के निकलो और एकांत में जाके रहो, अपने मन को विग्रह करो, है ना, आत्मा के स्तर पे रहो, फिर अष्टांग योग प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद परमात्मा पे ध्यान करो, उतना फोकस्ड हो जाओ, उसके बाद फिर भक्ति वाले चीज में प्रवेश करो, है ना, है ना। कोई प्रश्न अभी तक किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो वंशी विभूषित का जो आपने बताया था उनका नाम क्या था? मधुसूदन सरस्वती। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। हम्म, तो वैदिक मार्ग है ना, एक क्रमिक विकास है, स्टेप बाय स्टेप, है ना। जो आपके राइट साइड में जो मार्ग दिख रहा है वो वैदिक मार्ग है ना। ये क्रमिक है, चेतना का क्रमिक विकास, कैसे पशु जीवन से लोग धीरे धीरे करते 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 ऊपर की तरफ उठना चालू करता है। और हमारे आचार्यों ने एक शॉर्टकट रूट ढूंढ लिया है ना, है ना। तो वही साक्षात्कार हमको ये शॉर्टकट रूट से ही मिल सकता है ना, है ना। ना तो जो जो साक्षात्कार एक सन्यासी को मिलता है ना, वो वन में रह के और कहीं एकांत में जाके और अपने सारे इंद्रियों को विदा करके, वही साक्षात्कार हम घर पे बैठे अपने कंपनी में काम करते हुए, अपना ग्रिल सैंडविच खाते हुए पास्ता पिज्जा खाते हुए वही साक्षात्कार पा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग बीच में रुक गए थे, याद है। तो हम लोग आज फिर से श्लोक संख्या 39 से चालू करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ तक आपने इस दोनों लेटर को समझ लिया है तो यहाँ से लेके चैप्टर 6 तक हम अगले 1 घंटे में भी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसलिए इतना दिन तक इसमें टाइम दे रहा था, क्योंकि अभी से लेकर कोई भी वर्ष चैप्टर 6 तक उठाइए और सामने ये योगा लेटर रखिए, आपको हर लाइन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है ना, है ना। तो हम लोग जो बीच में जो हॉल्ट लिए थे, 38 तक वर्ष हमने किया था, वो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, ये जो सामने का जो दो लैडर है यहाँ तक आने के लिए। और फिर अब आप एक एक श्लोक आप पढ़ते जाइए और इस लेटर से मिलाते जाइए, आप देखो सब कुछ एकदम परफेक्ट बैठे। लेकिन तो भी हम लोग सब श्लोक कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग कवर नहीं करेंगे। और देखिएगा आप जो भी अनुवाद पढ़ रहे हैं, इस लेटर को अपने आंखों के सामने रखिएगा, है ना। तो या तो श्लोक संख्या 39 कोई पढ़ेंगे इसका अनुवाद?
हरे कृष्ण। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन शांति द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। हाँ, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि बहुत दिन बाद यहाँ से हम चालू किया। तो पहले ना, पहले जो कुछ श्लोक थे, सबसे पहले भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया ना, आत्मा का ज्ञान दिया। उसके बाद 11 से 30 श्लोक तक, उसका 31 से 38 श्लोक तक भगवान ने कर्म कांड के बारे में बताया चला कि तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारा कैसे फायदा है। अब यहाँ से जो बता रहे हैं श्लोक संख्या 49 से 53 तक, अब भगवान इसको कर्म कांड से ऊपर का स्टेज अब बताने जा रहे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था ना, पहले कर्म कांड डिस्कस किया था, ज्ञान योग डिस्कस किया था, और बीच का स्टेज था वो कर्म योग था। तो भगवान अब इनको, कर्म तो सबको करना है, तो कैसे कर्म करो कि कर्म करो भी लेकिन कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं बेसिकली, कि कोई उसका रिएक्शन ना लगे, कैसे वैसा एक्शन करना है ना। तो बुद्धि योग इसी को कहते हैं एक्चुअली। कहीं कहीं पे बुद्धि योग के रूप में भी इसको ट्रांसलेशन में आएगा आपको, प्रभुपाद के ट्रांसलेशन में। तो बुद्धि योग इसी को कहते हैं, निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। उसी को बुद्धि योग के नाम से भी जानते हैं। यस, श्लोक संख्या 40। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास। अभी तो इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। है ना। तो इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है ना। यानी कि घर बैठे वही सारी उन्नति कर रहे हैं हम लोग, है ना। यस, आगे। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हाँ, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति पानी भी पीता है ना, और मतलब एकाग्र रहता है, यानी कहने का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ एकाग्र, मतलब कोई अगर पानी भी पीता है, यदि उसका फल वो भगवान को जाता है ना, तो ये चेतना भी है ना, वो सन्यासी वाला रिजल्ट देता है लाके, है ना। जैसे जनरली लोग पानी क्यों पीते हैं, चेतना क्या होती है कि यार बहुत प्यास लगा है, लेकिन पानी पीते हुए वो ये चेतना लगे कि हम पानी इसलिए पी रहे हैं क्योंकि मेरा शरीर अच्छा रहे, और मेरा शरीर अच्छा रहेगा तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, है ना। अगर वो चेतना से वो पानी पी रहा है तो ये चेतना भी सन्यासी वाली चेतना है। पानी पीते हुए भी वो भगवान का स्मरण कर रहा है। आगे। आगे पढ़िए। जी प्रभु जी। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वयं की जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जो वेदों में वर्णित बहुत सारे चीज रहते हैं ना, कि तुमको ये चाहिए तो ये कर लो, ये चीज करने से सुंदर स्त्री मिलेगी, ये चीज करने से पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसे बहुत सारे फ्लावरी चीजें मेंशन होते हैं ना। तो उसका गोल क्या है, वो बोलते हैं कि वो कोई बहुत ऊंची गोल नहीं है ना। ना, जीवन को बस हेवनली बना देंगे, है ना, इस टाइप का है। मजे से जीवन जिया जाएगा, साथ में बैठ के रसगुल्ला खाया जाएगा, तो वो वाली चेतना है ये। आगे पढ़िए। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता।
जो इन लोगों से ठगे जाते हैं बेसिकली, है ना, जैसे कैसे किसी छोटे बच्चे को चॉकलेट दे के उससे 100 रुपए का नोट ले लेते हैं। तो ये सब ऐश्वर्य देख के, भौतिक ऐश्वर्य और ऐशो आराम देख के लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं, है ना, और मनो को भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं रहता इसके कारण। आगे वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हाँ, तो बोले इन सब चीजों से ऊपर उठो, इस वेदों के फ्लावरी चीजों में मत फंसा करो, है ना। तो इन सब चीजों से ऊपर उठना मतलब अपने अनर्थ निवृत्ति से उठना, है ना, ये जो तीनों गुणों के ऊपर उठना, है ना, द्वैतों से ऊपर उठना, सुख दुख, है ना, ठंडा गर्म, है ना, इन सब चीजों से ऊपर उठना, है ना। तो अनर्थ निवृत्ति निष्काम कर्म करके होती है ना। वैदिक प्रोग्रेशन में अनर्थ निवृत्ति कैसे होती है? जब हम निष्काम कर्म करते हैं किसी दूसरे के लिए, जब करते हैं तो उसमें हम अपने अनर्थों को निवृत्त करते हैं, अनर्थों को कंट्रोल करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एयरफोर्स में नौकरी, एयरफोर्स में क्या होता है, बहुत लोग नौकरी करते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई पायलट होता है ना, जो एयरफोर्स प्लेन उड़ाता है, उसको ही बोला जाता है एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स यूनिट में आप देखोगे डॉक्टर भी होते हैं, कोई ऐसा भी होता है जो प्लेन का टायर पंचिंग ठीक करता है, कोई अकाउंटेंट होता है, कोई पायलट होता है, बहुत सारे पोस्ट, तो वो सब एयरफोर्स में ही काम कर रहे हैं, है ना, है ना। तो उसी तरह निष्काम कर्मियों पे भी एक 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 यूनिट है जिससे बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल पे होते हैं, लेकिन सबको क्या बोलते हैं, निष्काम कर्मयोग ही कर रहे हैं। उसमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है ना, वो जो भगवान के लिए कर देते हैं तब, है ना। लेकिन जब हम बॉडली लेवल पे हैं तो बहुत, है ना, हेल्प लगती है इन वैदिक नियमों का, है ना, वैदिक नियमों जो बताए गए हैं शास्त्रों में हर व्यक्ति के लिए, ये वैदिक नियम हमारे चेतनाओं को बहुत उठाते हैं, है ना। तो आप देखोगे जो लोग वैदिक नियमों का पालन करते हैं ना, उनके लाइफ में समस्याएं भी कम होती है ना। आप देखोगे जो लोग छठ मना रहे हैं उनकी डाइवोर्स रेट बहुत कम होती है, और जो जो विदेशों में जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं उनके डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वैलेंटाइन डे वैदिक नहीं होता है, लेकिन छठ मनाना एक वैदिक प्रक्रिया है ना। तो उनके लिए बहुत इजी होता है, जो वैदिक नियम पालन करके ऊपर आते हैं ना। तो छठ मनाने वाले भी उपवास रखते हैं ना, 3 दिन, 2 दिन तो रखते ही हैं पूरा पूरी। तो जब जब वो उपवास रख ही रहे हैं, तो जब भक्ति में आएंगे तो यहाँ पे एकादशी के लिए भी उपवास रखना उनके लिए इजी हो जाता है ना। तो इसलिए वैदिक प्रोग्रेशन हमें जरूरत पड़ता है जब हम शारीरिक स्तर पे है ना, लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो वो चीज हमें हेल्प भी करता है भक्ति में आगे जल्दी बढ़ने के लिए, है ना। आगे पढ़िए। एक छोटे से कूप का सारा जी, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो कृष्ण यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो स्टेप बाय स्टेप एक स्टेज तैयार कर रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए, है ना। पहले बता रहे कि तुमको कर्म, इसके पहले क्या समझाया अर्जुन को कि कर्म कांड करो, लेकिन अब उसी स्टेज पे अर्जुन को नहीं रखना चाहते कि तुम कर्म कांड वाली चेतना पे ही अपना लाइफ जीजो। तो अब उसको क्या बोलना है अर्जुन को कि तुम निष्काम कर्म योग पे आओ और मेरे लिए करो। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं ना। जैसे एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है ना। तो भगवान भी ऐसे एनालॉजी दे दे के समझा रहे हैं अर्जुन को, है ना। तो वेदों का जो पर्पस क्या है कि चेतना को ऊपर उठाना, है ना। तो इसी को आधार बनाकर, है ना, हमारे आचार्यों ने कि चलो चेतना को ही ऊपर उठाना है ना, तो इसी को एक आधार बना के हमारे आचार्यों ने बहुत ही आसान तरीका निकाल दिया है, और हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। आगे एक
हाँ, चला गया। हाँ, है। हाँ, आगे पढ़िए। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो जनरली टेंडेंसी क्या होता है, जब कर्म का फल हमें नहीं मिलना है तो हम फिर उस कर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते, है ना। अरे हमको क्या मिलने वाला है करके, इसलिए आप देखो लोग निष्काम कर्म पे जल्दी आ नहीं पाते। तो भगवान बोले नहीं, कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों का कारण मानो, लेकिन कर्म ना करने के लिए भी उसे अनासक्त भी नहीं हो कि नहीं मैं कर्म भी नहीं करूंगा, है ना। तो तो जब निष्काम रूप से हम फल जब भगवान को दे देंगे ना, तो हमारी चेतना बहुत ऊपर उठ जाएगी, है ना। इन शॉर्ट भगवान यही बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। आगे 48 नंबर। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। तो ये समता आना बहुत जरूरी है ना, तभी निष्काम कर्म आदमी कर पाता है ना। तो बोल क्या रहे, सक्सेस फेलियर को छोड़कर अपना कर्म करो, फोकस ये रखो कि हमको पढ़ाई करना है, हम पास होंगे या फेल होंगे ना, उस चीज के बारे में तुम बहुत ज्यादा मत सोचो, तुम पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, बेसिकली यही बोल रहे हैं। हम अटैच हो जाते हैं ना सक्सेस या फेलियर से, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। आप देखोगे, मान लो मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, है ना और अंपायर हो आयरलैंड का, है ना, तो वो चीटिंग नहीं करेगा ना, है ना, क्योंकि वो क्या है, वो अरे इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते उसको कुछ मतलब नहीं। लेकिन मान लो इंडिया और आयरलैंड का मैच हो रहा, उसमें अंपायर है आयरलैंड का, तो उसके उसके मन में भी भावनाएं उबल रही होंगी कि चलो आयरलैंड जीत जाए तो बहुत अच्छा है। तो दो देशों के बीच में मैच होगी और तीसरे देश का अंपायर रहेगा, तो वो बहुत ही निरपेक्ष भावना से वो न्याय दे पाता है ना। तो इसी टाइप की यहाँ पे कुछ बात हो रही है ना। आगे पढ़िए। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण है। तो भगवान बोल रहे हैं, जो सकाम कर्म के स्टेज पे ही रुक जाना चाहते हैं वो कृपण है, यानी उनको पता नहीं है। तुम 5,000 दे के साइकिल खरीद रहे हो, तुम कंजूस की तरह दिखा रहे हो, 5,000 1 रुपया दे दिए तो तुमको मर्सिडीज बेंज मिल जाएगी, है ना। इस टाइप से भगवान बोल रहे हैं कि वो कृपण है, तो उनका फायदा है, वो ये नहीं समझ पा रहे, है ना। आगे भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ना, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है ना। तो इस प्रकार का जो कर्म योग है ऑटोमेटिकली, है ना, आपको भक्ति योग के अंदर छोड़कर आती है। निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो सीधे आपको उठा के भक्ति योग वाले स्टेज में छोड़ के आती है ना। तो वो कैसे होता है, जैसे आप शुरू में चालू कर दो, जैसे बोला जाता है ना कि जो भी खाना है भगवान को भूल जाओ, सब हो जाता है। तो अच्छा ऐसा है क्या, है ना, तो चलो भाई हमको पिज्जा खाना है, तो चलो पिज्जा भगवान को भोग लगा के खाते हैं। ओके, वाह अच्छा बात है यार, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो जब आप भोग लगाना चालू करते हो, है ना, और चीजें तो आपकी चेतना क्या होती है, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, तो आपको क्या होता है, आगे चल के पिज्जा साइड हो जाता है और भगवान को भोग लगा के खाना वो मेन एक्टिविटी हो जाती है ना।
तो आप कर्म योग वाले चेतना से धीरे-धीरे भक्ति योग वाली चेतना में प्रवेश कर जाते हो से डायरेक्ट। है ना? आगे पढ़िए। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े-बड़े ऋषि, मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो यहाँ पे भगवान बताए जो भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, वो भी कर्म करते लेकिन अपने कर्म के फलों से कर लेते हैं, है ना? इस टाइप का किया हुआ कर्म, है ना? तो कर्म योग और भक्ति योग में यही अंतर है ना। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को पपीता खाना है तो वो बाजार जाता है, पपीता खरीदता है, उसको घर लाता है, काटता है, धोता है, भगवान को भोग लगाता है और खा लेता है ना? तो अगर भगवान को भोग लगा के खाता है तो उसका बाजार जाना, पपीता लेके आना, ऑटो पे बैठना, ये सारा चीज भी उसका भक्ति में काउंट हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर वो भगवान को भोग नहीं लगाता, ऐसे ही खा लेता है, तो ये सारे चीज एक सिंपल कर्म की तरह काउंट होगा। उस कर्म का कुछ फल होगा, जिधर उसकी चेतना रहेगी उसके अनुसार उसको कर्म फल मिलेगा, है ना? जैसे आप किसी कंपनी के काम के लिए गए हो, है ना? तो आपका बिल रीइंबर्स हो जाएगा ना। लेकिन अगर आप बैंगलोर गए, वहां पे कुछ अपना काम भी कर लिए, है ना? ऐसे आपको कंपनी के काम से भेजा, है ना, कि आपको वो होटल में दिया, वो खाने को दिया, है ना? आप कुछ अपना भी वहाँ कुछ अच्छा चीज लगा वो खरीद लिए, वो आपको कंपनी रिइंबर्स नहीं कर होता है ना, अपने काम के लिए किए तो। आप कंपनी के काम के लिए कोई चीज किए तो कंपनी रिइंबर्स कर देता है। तो उसी तरह कि आप बाजार गए और पपीता खरीदे और भगवान को भोग लगा के खाए, तो वो सारी चीज भक्ति योग में ही काउंट हो जाता है। तो इसी तरह कोई अपने आश्रम में बहुत स्थित है और निष्काम कर्म भावना से भगवान की सेवा कर रहा है, तो इसलिए जो जो भक्त होते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं मंदिर में, तो उनका धोती धोना भी भक्ति में काउंट होता है ना? क्योंकि वो सब कुछ जो भी एक्टिविटी कर रहे, क्या रहे, भगवान को सेंटर करके कर रहे हैं, भगवान को केंद्र मान के कर रहे हैं, है ना? वो वो डस्टबिन साफ करना और ये करना, वो सब भक्ति में काउंट होता है उनका, है ना? यस। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे आपने अभी बोला ना कि ब्रह्मचारी धोती धोते हैं या डस्टबिन साफ करते हैं, तो वो भक्ति में काउंट हो जाता है, या हम पपीता लेने जाते हैं तो ऑटो में बैठ के जाना, ये वो सब भक्ति में काउंट हो जाएगा अगर हम भोग लगाते हैं तो जैसे हम जब वो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तब उस टाइम पे हम हर एक्टिविटी से पहले नहीं सोच रहे होते हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, मतलब वो उस टाइम कभी कभी हम सोचते हैं, कभी कभी वो ऑटो मोड में चला जाता है कि ठीक है हम बुक रीडिंग कर रहे हैं तो मतलब भगवान की प्रसन्नता हो ही रही होगी, मतलब ऐसे वाले में हो जाता है। या पपीता भोग लगा रहे हैं तो ऑटो में जाना, वो ऑटो में जाते वक्त हम ये नहीं सोच रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करेगा, पर वो फिर अपने आप ही काउंट हो जाता है क्या वो समय, मतलब हमें कॉन्शियसली ये सोच के करना है तब वो काउंट होता है भक्ति में भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि कभी एट टाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम वो कर्म कर रहे होते हैं पर हम बहुत कॉन्शियस नहीं होते हैं कि इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं, पर हमें ये पता है कि ये हम जैसे जो डस्टबिन साफ कर रहे हैं या धोती धो रहे हैं, तो कभी कभी वो मटेरियल कॉन्शियसनेस भी हो सकता है ना कि मेरा धोती है तो मुझे वॉश करनी है, कभी वैसा हो जाता है, तो कैसे समझ सकते हैं इसको? या तो शुरू में हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे शुरू में एक बोलते हैं कॉन्शियस एफर्ट, एक बोलते हैं अनकॉन्शियस एफर्ट। जैसे मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप शुरू में जब साइकिल चलाना सीखते हो, है ना, तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, हैंडल सीधा है कि नहीं, पैडल मरा रहा है कि नहीं, बैलेंस हो रहा है कि नहीं, रास्ते में सामने कहाँ पे गड्ढा है, किधर मुड़ना है, कोई साइड से आ रहा है। आपका दिमाग एक साथ 5-6 चीजों के बारे में सोचता है, बहुत कॉन्शियस। आपको उस समय कुछ बोलता है
जोर से तो भी ठीक से सुन नहीं पाते। क्या क्या बोले, रुक जा, एक बार साइकिल रोकने दो। हाँ, क्या बोल रहे थे? ओके, ओके। फिर वो से सुन के जाते हैं ऐसे। लेकिन जब आप साइकिल चलाते-चलाते जब बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है, तो आप उतना ध्यान नहीं देते तो भी अच्छा से साइकिल चलता है। आप ध्यान क्या देते हो, आप गाना गाते हुए साइकिल चलाते हो। कभी-कभी तो फ़ोन पे बात करते हुए चलाते हो तो भी आपका एक्सीडेंट नहीं होता है ना? तो पहला जो आपका एफर्ट था वो बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट था जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे। लेकिन आप साइकिल चलाते-चलाते इतने दक्ष हो जाते हो कि बहुत अनकॉन्शियस होते हुए फ़ोन पे बात करते हुए भी आप साइकिल चला रहे हो और आपका साइकिल एकदम सीधा चल रहा है। तो जब शुरू-शुरू में हम आते हैं ना तो हमें बहुत कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना? वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे कर रहे हैं, आपको कॉन्शियसली करना पड़ता है। लेकिन जैसे-जैसे भक्ति के लाइन पे आप बढ़ते जाओगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर हमारे चित्त में मतलब बैठ जाती है। हम कोई भी ऐसा कार्य करते ही नहीं है कि जो भगवान को प्रसन्न ना करे, इस टाइप से हो जाता है चेतना हमारा, है ना? तो ये स्टेजेज़ है इसी में। जैसे आप पहली बार पपीता खरीदने जाओगे, नया-नया भक्ति में आओगे तो आपको सोचना पड़ेगा वो भगवान के लिए पपीता लेना है तो बहुत अच्छा पपीता लेना है, ऐसे ही सड़ा गला लेके नहीं आना है, अच्छा फूल लेके आना है ना? तो आप शुरू-शुरू में इस तरह से अपनी चेतना को बिल्ड करते हो, लेकिन आपका एक समय बाद लाइफ ऐसा हो जाता है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट उसी चेतना में जीते हो। वो चेतना बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, एक्टिविटी फिर नीचे का उसके अनुसार एडजस्ट हो जाता है अपने आप, है ना? वो चेतना का सबसेट हो जाता है, सारे एक्टिविटी आपके लाइफ का, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए बोला जाता है जब शुद्ध भक्त जब खाना बनाते हैं ना तो भगवान को वो ऑफर नहीं भी किए तो ही भगवान आके खा लेते हैं, क्योंकि वो उसी चेतना में जी रहे होते हैं कि उनका कोई भी कार्य भगवान के प्रसन्नता के बिना होता ही नहीं, ऐसा हो जाता है मतलब। तो खैर ये बहुत थोड़ा हाई लेवल है, लेकिन हमें अभी कॉन्शियस एफर्ट डालना चाहिए। हमारा स्टेज अभी भी वैसा है कि हम अभी साइकिल चलाना सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान इस तरह से बता रहे हैं एक कि निष्काम कर्मयोग से अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वो बहुत श्रेष्ठ है ऐसे। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए अभी हम करना चालू किए हैं, तो हमें कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा शुरू में। ठीक है? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आगे श्लोक संख्या 52। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य क्या अन्य मनस्क। अन्य मनस्क हो जाओगे। आगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, वेदों की अलंकारी भाषा में विचलित ना हो, यानी कि ये कर्म कांड में तुम कर्म कांड के ही लेवल पे मत रहो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिति हो जाए, यानी कि ज्ञान योग वाले स्थिति में आ जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति हो। तब जो तुम जो कर्म करोगे वो बहुत दिव्य चेतना में होगा, उसका वो अकर्म में आ जाएगा बेसिकली, है ना? तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि उसे दिव्य चेतना के साथ तुम कर्म करो, है ना? तुम मेरी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। निष्काम कर्मयोग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भगवान उसको धीरे-धीरे ऐसे करके ऊपर उठा रहे हैं, उसकी चेतना को, अर्जुन की चेतना को, है ना? सबसे नीचे वाले चीज़ से चालू किए, अब उनको यहाँ तक लेके आए हैं कि निष्काम भावना से तुम मेरे लिए करो, है ना? ऐसे करके। तो यहीं तक रहने दें 53 तक, कल हम इसके आगे देखेंगे, है ना? टाइम भी हो चुका है। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहीं एंड करते हैं ना? थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।